कृष्ण हरे आवाज बघतच आहे की नाही आवाजच आहे ना बारीक कर नको हे बंद कर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरनिताय गौरनिताय गौर
जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष पर्व पर। श्रीपाद रामानुजाचार्य के 1007वीं जयंती या 1007वां वर्धापन महोत्सव आज हम मना रहे हैं और इसी अवसर को हम ध्यान में रखते हुए पिछले 3 दिनों से हम श्रीपाद रामानुजाचार्य की जीवनी, उनका जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं के विषय में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होती या हमारे पूर्ण प्रामाणिक प्रयत्न नहीं होते, तब तक कोई भी कथा हो या कोई भी वर्णन हो
आचार्यों का वर्णन हो या भागवत की कथा हो या श्रील प्रभुपाद जी की कथा हो, जब तक हम प्रामाणिक हृदय से और गुरु और कृष्ण के कृपा के बिना वो कथा हृदय में प्रवेश नहीं करती। सुनने में तो अच्छा लगता है, कथा है या वर्णन है, मगर सिर्फ कानों से सुनना हो गया एक, और फिर उस कथा को कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय में स्थापित करना एक। हृदय में स्थापित करने के लिए अगर भगवान को हृदय में या भगवत कथा को हृदय में स्थापित करना है तो फिर हृदय के अंदर तथाकथित जिनको हमने बैठाया है वो जब तक खाली नहीं होगा तब तक फिर भगवान के लिए स्थान कहाँ होगा। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता ये भगवान को या गुरु को आकर्षित करने के लिए या भक्ति में प्रगति करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और जब प्रामाणिकता से कोई शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है तो फिर वही शुद्ध भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। श्री कृष्णाकर्षिणी सह, भगवान को आकर्षित करने के लिए हमारी कला, हमारा कौशल, हमारी सुंदरता, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा बोलने का कौशल्य, ये कुछ आकर्षित नहीं कर सकता। सिर्फ प्रामाणिक शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए, शांद्रानंद विशेष आत्मा शुभधा श्री कृष्णाकर्षिणी सह। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। सिर्फ शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। और फिर जब ये शुद्ध भक्ति के गुण या शुद्ध भक्ति के हमारे प्रयास जब गुरुजन देखते हैं, आचार्यगण देखते हैं, तब फिर आचार्य अपने आशीर्वाद से वो भगवान की कृपा को हम तक पहुंचा देते हैं। और वही रामानुजाचार्य के जीवन में भी हुआ। जब रामानुजाचार्य अपने मायावादी गुरु यादव प्रकाश के संग सानिध्य में थे, तब यमुनाचार्य ने जब उनको देखा कि इतना एक शुद्ध बालक, ये तेजस्वी बालक जो भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, मगर वो किसके संगति में है? एक मायावादी की संगति में है। और उन्होंने भूरी भूरी उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसन्नता। आशीर्वाद देना मतलब सिर्फ सर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देना नहीं होता। जब समक्ष व्यक्ति, जो अपने सामने वाला व्यक्ति हृदय से प्रसन्न होकर सामने वाले के लिए कुछ अच्छे शब्द कहे, वही उसके लिए आशीर्वाद है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी यदि ब्रह्मचारी आश्रम में उसको आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, तो जब माताएं जब उसको हृदय से आशीर्वाद देती है, ब्रह्मचारी इतना अच्छा है और ये ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसे टिका रहे, यही आशीर्वाद उसको फिर संन्यास लेने के लिए भी उसको उपयोग होता है। हम सिर्फ दिखावा करने के लिए सिर्फ माताओं से दूर रहे और हृदय में माताओं का चिंतन रखे, तो फिर ये आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि माताओं के पास 6 सेंस, उनको एक भगवान की कृपा है कि वो हमसे अधिक जान सकते कि इनके हृदय में क्या हो रहा है, ये किस व्यक्ति किस भावना से मुझे देख रहा है, एक वात्सल्यता से, एक प्रेम के भावना से, या ममता से, या काम भावना से। इसीलिए दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक फिर वो प्रामाणिकता नहीं है, तब तक दृष्टि बदलने का प्रश्न ही नहीं है। और जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हम सारे संसार को फंसाने का प्रयत्न कर, सर फंसा भी लेते हैं सारे संसार को, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसे ही कार्यों में विकसित जब होती है जब हम सिर्फ दूसरों को फंसाने, दूसरों को अंधकार में रखने का प्रयास करते हैं। मगर वो दूसरों को अंधकार में नहीं, वो स्वयं को अपने आप अंधेरा हम ओढ़ लेते हैं। क्योंकि भगवान के इस दुनिया में भगवान का जो
मराठी में कहते हैं जात, जो चक्की पीसते चक्की, भगवान की चक्की धीरे धीरे पीसती है, मगर इतनी पीसती है फिर वो नामो निशान मिट जाता है। फिर हमको लगता है हम बहुत बुद्धिमान है, भगवान से भी आगे हम बहुत बुद्धिमान हैं। और इसीलिए जब रामानुजाचार्य की प्रामाणिक इच्छा वैष्णव सिद्धांत विष्णु के प्रति या भगवान के प्रति जो प्रेम उन्होंने देखा, तब भूरी भूरी उनको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद के साथ साथ रंगनाथ को उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, ये जो मायावादी के संग सानिध्य में ये जंगल में अटके हुए हैं, इनको आप मुक्त कर दीजिए। और उनकी प्रार्थनाओं की फलश्रुति या फल हम देख सकते हैं कि धीरे 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 आश्रम में यादव प्रकाश के जब वाद विवाद बढ़ते गया, फिर राजा के कन्या को जो ब्रह्म राक्षस ने अपना एक स्थान मान लिया था, तो उसको भी मुक्त कर दिया रामानुजाचार्य ने। और फिर अंततोगत्वा उनको आश्रम से निकाल दिया गया। जब निकाल दिए गए तब आगे धीरे 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 उनकी ख्याति बढ़ते गई। फिर यामुनाचार्य ने महापूर्ण को भेजकर उनको श्रीरंगम लेकर आने के लिए कहा। जब उनको ज्ञात हुआ कि रामानुज अभी मायावाद के चंगुल से मुक्त हो चुका है, तो जो वापस बुलाया उनको श्रीरंगम में, मगर वहां पर देर हो चुकी थी और आल बंदार यमुनाचार्य ने देह त्याग कर दिया था। और उस समय देह त्याग करने के पहले यमुनाचार्य ने जो महत्वपूर्ण 3 अंतिम उपदेश जो दिए, उसके ऊपर भी कल हमने चर्चा की थी कि सभी भक्तों को, विशेष रूप से गृहस्थों को, जल्दी उठकर मंदिर में जाकर भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा में भाग लेना आवश्यक है। भगवान के चरणों में कमल पुष्प अर्पण करें, और जब उन पुष्पों का हम सुगंध लेंगे तो हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। सदैव गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहे, पीछे हटे नहीं। आजकल एक भ्रांत धारणा या एक नई फैशन आई है, हम कैसे भगवान से, गुरु से और सेवा से दूर रहे। जितना हम दूर रहेंगे उनको लगता है हम बहुत अच्छे हैं। हमको स्वतंत्रता की, जो माया का जो राज्य है, माया के राज्य में स्वतंत्रता आवश्यक होती है या स्वतंत्रता की प्रधानता है। तो वही भक्तों को भी लगता है कि हमें कोई पूछना नहीं चाहिए, हम कहीं भी जाए, हम जो भी करें, हम क्यों दूसरे को बताए, हम स्वतंत्र हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सेवा जब देते हैं तो सेवा से हम कैसे मुक्त हो सके, काम चुकारपना जिसको कहते हैं मराठी में, हम कैसे सिर्फ माया के कार्यों में लगे रहने के कारण धीरे 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 भगवान से हम कैसे दूर जाए, या कैसे हम दूसरे को चकमा देकर छूट जाए, एन केन प्रकारेण। और सिर्फ ये भौतिक जगत में नहीं, आश्रमों में भी ये देखा गया है। क्योंकि सिद्धांत या वैष्णव आचार्यों की जीवनी न सुनने के कारण उनको लगता है जो हम कर रहे वही सही है, हम जो कर रहे वही सही है। हमको लगता है हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे तो भगवत धाम फिक्स। इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं जब तक गुरु आशीर्वाद नहीं होगा। और इसीलिए वो कह रहे सदैव ऑलवेज बी डिवोटेड टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। सदैव अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए और उनके चरणों की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहे। और तीसरा, बी अटेंटिव इन सर्विंग गेस्ट। जो घर पे अतिथि आते हैं उनको सेवा करने के लिए आप सदैव तत्पर रहे। और ये 3 अंतिम उपदेश देकर जब वहां पर दिव्य हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ और बांसुरी का वादन प्रारंभ हुआ वातावरण को मंगलमय बनाने के लिए, और अपने कई वरिष्ठ शिष्यों के सानिध्य में, हरिनाम संकीर्तन के सानिध्य में यामुनाचार्य ने शरीर त्याग दिया। और उस समय जब पूरी भीड़ एकत्रित हुई थी, वहां पर रामानुजा और महापूर्ण वहां पर आए। और उस समय आने के बाद उन्होंने 3 जो उंगलियां बंद थी यामुनाचार्य की,
उसके लिए उन्होंने 3 प्रतिज्ञा ली कि मैं बिना किसी डरे हुए या बिना किसी भय के मैं सिद्धांत प्रस्थापित करूंगा और पूरे विश्व में नारायण की भक्ति, शुद्ध भक्ति का मैं प्रचार करूंगा। एक उंगली खुल गई। मैं वेदांत सूत्र की भाषा या वेदांत सूत्र की टीका लिखूंगा जिसका नाम होगा श्री भाष्य। और तीसरा, जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की है, जो पराशर मुनि, उनके आदर सम्मान के लिए मैं मेरे एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। तो ये तीनों उंगलियां खुल गई। फिर जो पूर्ण थे, यामुनाचार्य के पुत्र पूर्ण, उन्होंने समाधि की व्यवस्था की। समाधि देना प्रारंभ हुआ। समाधि देने तक रामानुजाचार्य वहां रुके और समाधि देने के उपरांत जब वो जा रहे थे तो कई सारे शिष्यों ने कहा कम से कम रंगनाथ का दर्शन करके जाते। तो उन्होंने कहा जिसने मेरे गुरु का दर्शन करने के लिए मुझे अनुमति नहीं दी या मैं आने के पहले ही मेरे गुरु महाराज को अपने पास बुला लिया, तो ऐसे कठोर हृदय के भगवान का दर्शन करके क्या प्राप्त होने वाला है। और वो श्रीरंगम से पुनः कांचीपुरम के लिए निकल पड़े। यहां तक हमने कल चर्चा की थी। जब वो कांचीपुरम पहुंचे तो कांचीपुरम पहुंचने के बाद अभी उनकी जीवनी अभी पूरा बदल गया था। उनका जीवन हर रोज उनकी जो दैनंदिनी थी और अभी दैनंदिनी दिनक्रिया, वो पूरी तरह से उसमें बहुत बदल दिखाई पड़ा। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब नवद्वीप से गया गए अपने पिताजी का श्राद्ध करने हेतु, और जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध करने के उपरांत वहां पर उनकी भेंट हुई ईश्वरपुरी से, जो माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य हुए। देखिए, स्वयं भगवान भी गुरु को स्वीकार रहे, और हमको इस संसार में लगता है गुरु की क्या आवश्यकता है। चाहे प्रभु रामचंद्र हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, या अवतारी कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्यों न हो। जब महाप्रभु गया में अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के श्राद्ध कर्म के उपरांत उनकी जब भेंट ईश्वरपुरी से हुई, तो ईश्वरपुरी ने उनको आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा प्रदान की। जब उनकी दीक्षा हुई और वो वापस आए नवद्वीप, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। पहले तो निमाई पंडित थे, और निमाई पंडित अपने सारे विद्यार्थियों को व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ाने में रुचि रखते थे। और अभी गया से आने के बाद सिर्फ एक ही काम, कीर्तन, संकीर्तन, दूसरा कोई नहीं, पढ़ाई या कोई किसी के साथ बैठकर चर्चा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कीर्तन। और इसीलिए उन्होंने कहा अपने गुरु महाराज को, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र कोरिलो पागल। हे गोसाई जी, हे मुनि, हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र दिया? किबा मंत्र दिला गोसाई, हे गोसाई जी कौन सा मंत्र आपने दिया? किबा तारा बल, इसमें कौन सा आपका बल है, कितनी शक्ति है? जपीते जपीते मंत्र कोरिलो पागल, ये मंत्र जप करते करते मैं तो पागल हो चुका हूं। और ऐसे पागल हमें बनने की अपेक्षा है, भगवान के पीछे या भगवान के नाम के पीछे, माया के पीछे नहीं। हम माया के पीछे पागल बनते हैं, भगवान के सानिध्य में रहकर माया के पीछे पागल बनते हैं, और यही दुर्भाग्य है। भगवान के संग सानिध्य में, भगवान के परिवार में रहते हुए हम माया के पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिवर्तित हुआ, अभी रामानुजाचार्य का भी जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। वे जब घर आए तो वापसी जब आकर पहुंचे ही थे घर पे, घर आने के पहले, मतलब यमुनाचार्य ने शरीर त्याग करने के पहले उनके जो मां है कांतिमती, कांतिमती ने 6 महीने पहले उन्होंने देह त्याग किया था। यमुनाचार्य के पहले 6 महीने उन्होंने भी देह त्याग किया था। अभी घर पर उनकी पत्नी और वो, क्योंकि पिताजी तो पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था,
शादी के तुरंत 1 महीने बाद। और रक्ष कंबाल जो उनकी रक्षक अंबाल उनके पत्नी का नाम है, रक्षक अंबाल। वो रक्षक अंबाल ये अपने पति के साथ घर पे रहती थी, धार्मिक थी, पूजा पाठ स्वच्छता इसका बहुत उसमें आसक्त रहती थी, स्वच्छता और पूजा पाठ में, धार्मिक क्रियाओं में। मगर उसने कभी भी अपने पति की शुद्ध भक्ति नहीं समझ पाई। अपनी शुद्ध भक्ति, जो पति की शुद्ध भक्ति थी, उसको कोप अप कभी नहीं कर पाई। धार्मिक थी, स्वच्छता और अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स जिसको कहते पाठ पूजा करना, या मराठी में कहते व्रत कैवल्य, व्रत और कैवल्य, अलग अलग पूजा पाठ धार्मिकता, उसमें वो लगी रही। मगर शुद्ध भक्ति उसने कभी वो समझ नहीं पाई अपने पति के साथ रहकर। और इसका सदैव हृदय के अंदर दुख व्यक्त होता था रामानुजा को। एक तो अभी यामुनाचार्य भी नहीं रहे, मेरी माता भी नहीं रही, और मैं अभी अकेला हूं। एक तो यादव प्रकाश जी ने भी मुझे निष्कासित कर दिया है स्कूल से, तभी घर पे ही रहकर पढ़ाई वगैरह करनी है। मगर ये मेरी पत्नी जो सदैव धार्मिक कार्यों में तो लगी है, मगर शुद्ध भक्ति नारायण के प्रति आसक्ति इसकी नहीं बढ़ रही है, तो सदैव ये चिंता उनके मन में रहती। तो ये बात, अपने मन की बात वो कांचीपूर्ण को कहने लगे कि हे कांचीपूर्ण, मेरा हृदय सदैव दुखी रहता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव आल बंदार यमुनाचार्य हमारे संग सानिध्य में नहीं है, और दूसरी ओर मैं अभी स्कूल में भी नहीं हूं, और वरदराज आपसे सदैव बातें करते हैं, या सदैव आप वरदराज के आश्रय में हैं। तो मेरी एक विनती आप स्वीकार कर लीजिए, आप मुझे मेरा शिष्य बना लीजिए। तो हर बार ये उनकी इच्छा चलती रहती है, वो बार बार कहते हैं कि मुझे शिष्य बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए। और हर बार कांचीपूर्ण कहते मैं शूद्र हूं, आप तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, तो मैं आपको कैसे दीक्षा देके आपका गुरु बन सकता हूं, ये होने वाला नहीं है। और उनको सांत्वना देते कि चिंता मत करो, दुखी मत हो, आपको जो आपके गुरु महाराज के समक्ष आपने जो संकल्प किए हैं, 3 संकल्प, शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे और श्री भाष्य लिखेंगे, पराशर का नाम देकर आप पराशर मुनि का सम्मान करेंगे, इसके विषय में चिंतन करो। किस प्रकार आपने जो गुरु के सामने संकल्प किया है, वो संकल्प याद करने का और उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं मेरे गुरु महाराज से हाथों पर गिनने इतने ही में मिला 2-4 बार। हमारी मुलाकात 1 to 1 जो मुलाकात हुई, पहले 1922 में भक्ति विनोद आसन नंबर 1 उल्टा डांगा जंक्शन कलकत्ता में पहली उनकी मुलाकात, फिर प्रयाग में, मुंबई में एक बार, फिर प्रयाग में दीक्षा के समय में, और फिर कोसी कला वृंदावन में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर गए थे, तो उस समय कोसी कला में थे, और कोसी कला में अनाउंसमेंट हुई शाम के समय में कि आज सारी ब्रजमंडल परिक्रमा के भक्त दर्शन के लिए निकलेंगे, शाम को शेषशाही दर्शन वगैरह जो है उनके दर्शन के लिए निकलेंगे, और यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन करेंगे। तो जो दर्शन नहीं जाएंगे वो कथा में बैठ सकते हैं, और सब लोग दर्शन के लिए गए। एक ही थे कथा में, वे थे अभय बाबू या अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो जब दीक्षा के समय में वो आए, अभय बाबू, प्रयाग में उनका दीक्षा होना था, तो दीक्षा के लिए जब आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद आ गया, अरे ये युवक, इनको श्रवण करना अच्छा लगता है, ही लाइक्स टू हियर कृष्ण कथा। तो उनको तुरंत याद आ गया कि इनको कथा सुनना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद कहा करते, मैं ऐसे गिने चुने समय पर ही मेरे गुरु महाराज से मिला।
मगर मैं कभी भी मेरे गुरु महाराज से अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने आदेश दिए थे उन आदेशों का पालन करने की तीव्र इच्छा मेरे हृदय में रहती और मैं उस इच्छाओं को या उस आदेशों को पालन करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए मैं सदैव तैयार रहता, कार्यरत रहता। और इसीलिए मैं मेरे गुरु महाराज से कभी अलग नहीं हुआ। ये कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ गुरु के बाजू में बैठना, गुरु की चिपक के साथ रहना, ये गुरु भक्ति नहीं है। उनके आदेशों का पालन करना। जैसे गुरु जी आए तो सारे शिष्य आ गए, गुरु जी गए तो गए। गुरु जी तो ऐसे हजार ऐसे भाव प्रकट होने लगते, प्राय अभी साक्षात भगवान ही उतरना बाकी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहे कि मेरे ऐसे कई गुरु भाई थे जो सदैव मेरे गुरु महाराज के साथ रहे, सदैव मेरे गुरु महाराज के साथ रहे। मगर वो क्या किए रहकर, उन्होंने कभी भी मेरे गुरु महाराज के आदेशों के पालन करने की चिंता उनको नहीं थी। वो आदेशों को पालन करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो कैसे उनका उपमा दे रहे प्रभुपाद जी, जैसे खटमल होते, खटमल, बेड बग्स, ढेकुन, वो राजा के गद्दी में होते रहते, करते क्या है, राजा का ही खून चूसते रहते। तो उसी प्रकार मेरे ऐसे अनेक गुरु भाई थे जो गुरु महाराज के साथ रहकर उनको सिर्फ तकलीफ देते थे, उनके आदेशों का पालन नहीं करते थे। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि आश्रम में आग लगी है, आग, मठ में आग लगी है। मठ में आग लगी इसका मतलब ये नहीं कि सच में आग लगी है। मठ में आग लगी इसका कहना था कि सभी शिष्य अपने अपने मन गढ़ंत पद्धति से कार्य में लगे हैं। ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, मैं ये डिपार्टमेंट ले लूंगा, मैं इसका इंचार्ज बनूंगा। कोई टाइल्स लगाए उसको भी निकालो, बेच दो और ग्रंथ वितरण करो। क्या करना है रखकर ऐसे अगर ये झगड़े कर रहे तो ये दुख उनको सदैव रहता। तो यहां पर भी कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य को याद दिला रहे कि आपने जो संकल्प किए थे उसके विषय में आप सदैव कार्य करना प्रारंभ करो और भगवान के ऊपर आश्रय रखो। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आपके लिए प्रामाणिक गुरु भगवान निश्चित भेज देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम्। जैसे कभी कभी भक्तों को लगता है प्रभु जी हम सीरियस बनना चाहते हैं मगर हमें संग नहीं मिलता। अच्छा, सीरियस बनने के लिए हमारे पास संग अच्छा नहीं है तो हम क्या करें? जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जो भावना से भगवान के पास आते हैं भगवान उसको ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। अगर हमें आके टाइम पास करना है तो टाइम पास वाले भक्त हमको मिल जाएंगे जो हमारे साथ सदैव टाइम पास ही करेंगे। अरे क्या जा रहे कथा में, बैठो इधर बात करते हम। कथा क्या बाद में भी जा सकते। अरे कीर्तन हमारे लिए नहीं है, ये तो नए लड़के आ रहे उनके लिए कीर्तन है, हम तो अभी वरिष्ठ बन गए, बैठो इधर हम बातें करते। और बातें कौन सी होती है? कृष्ण कथा नहीं होती। एक तो ग्राम्य कथा या इस्कॉन कथा। ग्राम्य कथा मतलब मंदिर के बाहर की कथा, इस्कॉन कथा मतलब इस्कॉन के अंदर क्या हो रहा है वो कथा, किसने क्या कैसे कब कहाँ कैसे, वो कथा इस्कॉन कथा और ग्राम्य कथा। जगदानंद पंडित जी को पता नहीं था इसलिए उन्होंने कहा ग्राम्य कथा ना करीबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। उनको पता होता तो इस्कॉन आने वाला आगे वो भी लिखते इस्कॉन कथा ना करीबे, इस्कॉन कथा ना सुनिबे। और जैसे ये कथा होती है ऐसे एकदम आकर्षित हो जाते कान सुनने के लिए, तुरंत हम ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। अगर किसी को कथा सुनने की इच्छा है तो कथा में आके बैठे, कथा सुने। अगर कई भक्तों का संग सानिध्य नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, विश्वास रखिए जो भी आपके जीवन में संकट है, कोई भी भगवत गीता या भागवत का कोई भी पन्ना, कोई भी ग्रंथ खोल दीजिए, पढ़िए, जहां पर वो पेज है ऐसे जैसे अंदाज से तुरंत लगेगा कि मेरे लिए ही है, मेरे संकट से मुक्त होने के लिए। लगता है कि अरे भगवान सिर्फ मेरे लिए बता रहे यहाँ पर। और वो विश्वास होना आवश्यक है। अभी आज भी जितने प्रभुपाद जी के शिष्य 45-47 साल के उपरांत भी हर रोज प्रभुपाद जी के लेक्चर, कीर्तन, कथा, हर रोज उनके कमरे में हमने देखा है कीर्तन चलते रहते प्रभुपाद जी के, साइलेंट
कीर्तन, प्रसाद लेते हुए या अध्ययन करना, सदैव ग्रंथ, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, प्रसाद के समय में प्रभुपाद जी के लेक्चर, इस सदैव इसकी प्रैक्टिस यदि हम करेंगे तब जाके कहीं कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होने वाली है। नहीं तो फिर दूसरा कार्य करने के लिए हमारा मन तैयार ही रहेगा। कैसे हम भगवान से दूर जाए, यही माया का एकेह कुरुनंदन, इसको कैसे भगवान से दूर अपने पास लेकर आए। और 24/7 माया काम करते, उसको छुट्टी नहीं है। 24/7, रात्रि में हो, दिन में हो, मध्य रात्रि में हो, कभी भी हो। रात्रि में तो माया और स्ट्रांग हो जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा और स्ट्रांग हो जाती है। और इसीलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहे, ब्रह्मचारी आश्रम में रात के 9 बजे के उपरांत यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे, इसका मतलब हम वैश्या का संग कर रहे, हम वैश्या का संग कर रहे, इनडायरेक्टली हम वैश्या का संग कर रहे। तो सावधान, क्योंकि इसी समय में सब नंगा नाच दुनिया में प्रारंभ हो जाता है तमोगुण के प्रभाव से। तो जिनको कोई सेवा नहीं है, बेस्ट है कि कीपैड वाला फोन रखे, कुछ बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। दुर्भाग्य है कि कुछ सेवाओं के लिए आजकल हम संसार से पीछे हट न जाए, इसलिए संसार के साथ आगे बढ़ने के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। दिन भर उसमें ही चिंतन, परीक्षा के नाम पर मोबाइल लो, बाकी का ही चलते रहता है, परीक्षा रह जाती बाजू में, कोई भी कार्य। इसीलिए महाराज जी ने स्पष्ट कहा, आफ्टर 9 PM यूजिंग सोशल मीडिया इज इलिसिट सेक्स, सीधा व्यभिचार का संग हम कर रहे। तो जब वो प्रार्थना करने लगे भगवान से कि आप मुझे कृपा करके मेरे गुरु को प्राप्त करने के लिए आप मुझे मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और उन्होंने कांचीपुरम को भी कहा, आप इतने शुद्ध है कि स्वयं भगवान आपसे वार्तालाप करते। कभी हुआ है क्या दामोदर किसी को बोल रहे मुझे भूख लगी है, या आज पंखा नहीं चला है मुझे गर्मी हो रही है? भगवान बोलेंगे तो भी सुनने के लिए हमारे कान है कहाँ? हम इतने व्यस्त है कि भगवान बोल रहे तो सुनने के लिए भी समय होगा, तभी तो हमें सुनाई देगा। हम सारे संसार की बातें सुनने में इतने व्यस्त है कि भगवान बोल भी देंगे तो भी सुनाई नहीं देगा। और वो इतने नम्र थे, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें दीक्षा, आप तो ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय हैं। और यहां पर रामानुजाचार्य सोच रहे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं कितना पतित हूं कि मुझे कांचीपूर्ण दीक्षा देने के लिए बार बार मना कर रहे। मैं उनसे दीक्षा लेने योग्य नहीं हूं, या मेरी दीक्षा लेने की योग्यता अभी नहीं हुई है। और रामानुजाचार्य सोच रहे, ये मुझे कह रहे मैं शूद्र हूं इसीलिए मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मगर इनके अंदर इतनी शुद्धता है। जो कुत्ता खाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको कहा जाता है चांडाल, चांडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले, वो कुत्ते के मांस खाने वाले को भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाने की शक्ति इनके अंदर, और ये कह रहे कि मैं शूद्र हूं। कितना मेरा दुर्भाग्य है दीक्षा न देने के कारण। तो बार बार उनके हृदय में वही चिंतन हो रहा था, यही दुख व्यक्त कर रहे थे कि ये कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति को शुद्ध बना सकते हैं और मुझे दीक्षा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मैं अपवित्र हूं। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए दीक्षा नहीं दे रही। नहीं, भक्ति में कोई भी जाति, हमारी बुद्धि, हमारा धर्म, हमारी सुंदरता ये कभी काम के नहीं। ये तो सेकेंडरी, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी मेकअप करने वाला हो, एक दिन सिर्फ चमड़ी निकाल के उसका दर्शन कीजिए, दिखेगी सुंदरता। सिर्फ ऊपर की जो स्किन है वो निकालो, फिर देखो कितनी सुंदरता है उसके अंदर। और इसीलिए कहा गया है, गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धिसु विष्णु शिलायाम बुद्धि नारकी सह। गुरुषु नरमति, अपने आध्यात्मिक गुरुजनों को सर्वसाधारण मनुष्य समझना। गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धिसु,
ये वैष्णव, अरे ये कम जाति का है, अरे ये निचले जाति का है, अरे ये हरिजन है, ये कम जाति का है, यसी अस्ति है, यसी है, ये समझना। वैष्णवे जाति बुद्धिसु विष्णु शिलायाम, विष्णु के विग्रहों को पत्थर समझना, ये हमारी बुद्धि नरक में लेकर जाने वाली बुद्धि है। गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धिसु विष्णु शिलायाम बुद्धि नारकी सह, ऐसी बुद्धि हमें सिर्फ नरक की ओर लेकर जाने वाली है। इसलिए कभी जाति, धर्म, पंथ ये कभी भी वैष्णव पद्धति में नहीं होता है। मुझे याद है, मैं बहुत जब नया नया था इस्कॉन में, छोटा भी था, 1999 की बात है, 1999 2000, आज से 24 वर्ष पूर्व। तो हम एक गांव गए थे और उस गांव में जो भक्तों के साथ परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज और सारे ब्रह्मचारी हम गए थे, जगन्नाथ का 56 भोग कार्यक्रम था सायंकाल में। और उस गांव में गए, जगन्नाथ जी के कार्यक्रम में भाग लिया, जगन्नाथ जी की आरती, जगन्नाथ जी को 56 भोग, प्रवचन, प्रसाद। और फिर प्रसाद के बाद कुछ दिनों के उपरांत लोग हमारे घर पर कंप्लेंट करने लगे उस गांव के, और वो मुझे पता नहीं था, हमारे माँ के रिश्तेदारों का गांव था। और जिस घर पर हम गए थे वो कम जाति के भक्त थे। महारवाड़ा था ना, महारवाड़ा, महार मतलब जो एकदम कम जाति के लोग, उनको गांव में आज भी उनका रेसिडेंस अलग होता है, एक साथ नहीं रह सकते। उनके लिए पीने के पानी बाहर रखा जाता है, उनके लिए कपड़े भी बाहर रखे जाते हैं, बैठने के लिए उनको अंदर नहीं लिया जाता। गांव में है पद्धति ऐसे। तो हम, आपका लड़का महारवाड़ा में जाके भोजन करके आया, ये कैसे हो सकता है? क्या चल रहा है ये घराने में एक लांछन लगा दिया आपके लड़के ने। मगर तो हमें पता भी नहीं था, मगर ऐसे तथाकथित, क्योंकि उनके घर का ही सारे परिवार के सदस्य दीक्षित ब्राह्मण दीक्षित थे। फिर उनका बड़ा लड़का आश्रम में ब्रह्मचारी थे, जो हमारे सबसे पहले काउंसिलर बने आश्रम में। तो ऐसे घर में हमने तो कोई सोचा भी नहीं, मगर परिस्थिति देखिए, ये आज भी परिस्थिति लोगों को लगता है भक्ति में आने के बाद भी। इसीलिए इससे हमें सदैव बचकर रहना है। कम जाति, निचली जाति, ये भ्रांत धारणाएं हमारे सिर्फ नारकी बुद्धि नरक में लेकर जाने वाली है। तो इन्होंने, रामानुज ने अभी योजना बनाई, चलो एन केन प्रकार ने तो मुझे आश्रय नहीं दे रहे, चलो उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करके मुझे कुछ भक्ति में शक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट से 3 महाबल। भक्तों के चरणों की धूल, भक्तों के चरण धोया हुआ जल और भक्तों ने छोड़ा हुआ उच्छिष्ट प्रसाद, ये भक्ति में हमारे प्रगति के लिए महाबल है, बलशाली। ऐसे नहीं जबरदस्ती थाली से उठाना, उनके अनुमति से। और अनुमति से भी, ये करेला, करेला महाप्रसाद नहीं, गुलाब जामुन महाप्रसाद, ऐसे नहीं, जो भी महाप्रसाद मिले। जब गुरु महाराज को महाप्रसाद कभी कभी हम बांटते थे, जब सेवक थे, तो कई भक्त प्रभु जी ये नहीं, सब्जी नहीं, मिठाई दो, मिठाई ये दो, ये नहीं चाहिए, ये दो, सैलेड नहीं चाहिए, ये दे दीजिए। तो भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट से 3 महाबल। तो रामाचार्य भी सोचे कि मैं अभी इतना पतित हूं कि इनकी तो सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अभी इनको प्रसाद के लिए आमंत्रित करता हूं, और इनको प्रसाद देकर उनका जो भी महाप्रसाद होगा मुझे थोड़ा यदि प्राप्त होगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कौन कह रहे? रामानुज, जो स्वयं लक्ष्मण के अवतार भी कहा जाता है, अनंत शेष के अवतार, शक्त्यावेश अवतार उनको कहा जाता है। अनंत शेष, आदि गुरु बलराम, लक्ष्मण, ये वही है। राम अनुज मतलब राम के छोटे भाई, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, अग्रज मतलब बलराम और अनुज मतलब छोटा लक्ष्मण। तो उन्होंने अपने पत्नी रक्षक अम्बाल को कहा कि मैं रामानुजाचार्य अपने कांचीपूर्ण को प्रसाद के लिए आमंत्रित करने वाला हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से रसोई बनाकर प्रसाद की व्यवस्था करें। आदेश, उन्होंने कहा ठीक है। तो ये आश्रम में गए और आश्रम में जाकर
कांचीपुर्ण को उन्होंने निवेदन किया, कम से कम मेरा एक अनुमति या एक मुझे अनुमति दीजिए, विनती मेरी सुनिए, कम से कम आप दीक्षा तो नहीं दे रहे, मगर घर पे आके अतिथि के रूप में प्रसाद तो आप ग्रहण करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप आइए। मैंने कहा ठीक है। पहले तो नहीं कह रहे थे कि कैसे मैं आ सकता हूँ, फिर तैयार हो गए, चलो मैं आ जाता हूँ। तो डिसाइड हुआ कि दूसरे दिन प्रातः काल मैं आपके घर पर प्रसाद स्वीकार करने हेतु आऊंगा। अभी प्रातः काल से ही दोपहर के लंच के प्रसाद के लिए रक्षकंबाल माता ने भोजन तैयार करना प्रारंभ किया। अलग अलग व्यंजन, 56 भोग इत्यादि, जो भी दक्षिण भारत में बनता होगा, सब्जी, चावल इत्यादि, पायसम, ये सारा भोजन की व्यवस्था उन्होंने करी। और जब भोजन तैयार हो ही गया था तो रामानुजाचार्य कहे, मैं स्वयं जाकर कांचीपुरम को घर लेकर आता हूं, आतिथ्य के साथ, आदर सम्मान के साथ, आप सारी तैयारी कर देना। अभी कांचीपुरम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर कहा जाता है। जब भक्त होते बहुत चतुर होते हैं, तो उनको भी लगा कि कुछ दाल में काला है, इन्होंने घर पे प्रसाद के लिए मुझे बुलाया है, तो इसका मतलब कुछ तो इन्होंने योजना बनाई होगी। तो जिस रास्ते से वो हर रोज आते थे, उस रास्ते से वो नहीं आए, मगर उस रास्ते से रामानुजा उनको लेने के लिए गए थे, जो उनका दैनंदिन रास्ता था, एवरीडे, जो हर रोज यूज होता था रास्ता, उस रास्ते से रामानुज गए उनको लाने के लिए। और वो अलग गली गलियों से छुपते छुपते रामानुजाचार्य आश्रम की ओर और ये उनके घर की ओर, दोनों रास्ते में तो मिले नहीं क्योंकि अलग अलग रास्ते से आए थे, और पहुंचे घर पर और रक्षकंबाल को प्रणाम किया और पूछा, रामानुजाचार्य है क्या? उन्होंने कहा नहीं है। तो मैं आया हूं प्रसाद के लिए। बोले वो अभी गए हैं, आपको ही लाने के लिए गए थे, आप रुकिए 2 क्षण, वो आ ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रसाद के लिए तो बुलाए, तो मुझे जल्दी से प्रसाद लेकर मुझे वरदराज की सेवा में भी जाना है, और मेरे में पेट पूजा के लिए वरदराज की सेवा तो नहीं छोड़ दूंगा, तो इसीलिए यदि देना है, जो भी तैयार हो गया होगा वो मुझे परोस दो तुरंत, मुझे समय नहीं, तुरंत मुझे वरदराज की सेवा में जाना है, मेरे पेट पूजा के लिए नहीं, किसकी सेवा के लिए? वरदराज की सेवा के लिए। तो इतना अगर जिद करके बैठे तो क्या करे। तो फिर उन्होंने तैयारी की, पत्तल वगैरह लगा के उन्होंने प्रसाद उनको दिया। प्रसाद देने के बाद प्रसाद जब पूर्ण हुआ तो वो स्वयं अपनी जो थाली थी वो उठाकर लेकर दूर उन्होंने उसको फेंक दिया, स्वयं कांचीपुरम ने। और कई शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है उनके जीवनी में कि स्वयं कांचीपुरम ने पानी और उसमें गोमूत्र और गोबर एकत्रित करके जिस स्थान पर उन्होंने प्रसाद लिया था वो स्वयं उन्होंने सफाई की। और कई स्थानों पर लिखा है कि वो चले जाने के बाद रक्षकंबाल ने गोमूत्र और पानी से वो स्थान साफ किया। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे इसीलिए। और देखिए रक्षकंबाल कितनी मूर्ख है, पहले तो साफ सफाई किया और उन्होंने तो पत्तल अपनी फेंक दी दूर लेकर जाकर, अपने साथ वो लेकर गए पत्तल फेंकने के लिए। जो बचा हुआ प्रसाद था उसने सोचा अरे ये तो शूद्र के लिए बनाया है, अभी इसको घर में थोड़ी हम खाने वाले हैं, वो प्रसाद सारे शूद्रों में बांट दिया। घर के सामने लोगों को बुलाकर, जो शूद्र परिवार के गरीब लोग हैं उनको सारा बांट दिया, अच्छे से पुनः साफ सफाई की। और फिर पति आने के पहले पति के लिए और अपने लिए कुकिंग करना प्रारंभ किया। पति दौड़े भागते आए और देखा अभी भी पति कुकिंग कर रहे। बोले क्या हुआ, आए नहीं क्या कांचीपुरम? बोले आए, खाए और चले गए। फिर कुकिंग किस लिए कर रही हो? तो बचा हुआ प्रसाद था, थोड़ी शूद्र का प्रसाद हम खाएंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने उसको बांट दिया, शूद्रों में बांट दिया। पत्तल तो वो भी खुद लेकर गए। तो ये जब सुना तो रामाचार्य बहुत गुस्से हो गए। बोले मूर्ख, वो शूद्र उनके शरीर पर या उनके जन्म पर जाकर आपने शुद्ध भक्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। ये कितनी मूर्खता है। जिस कारण के लिए इतनी सारी योजना बनाई, इतना आमंत्रण दिया, इतना सारा कार्यक्रम बनाया और वही सारा फ्लॉप हो गया कार्यक्रम। ये मूर्ख स्त्री के कारण। देखिए जो लोग सिर्फ धार्मिक होते हैं
मतलब रिलीजियस, उनको कुछ लेना देना नहीं है भक्ति में। पूजा पाठ कर्म कांड माला ये घंटी वही उसमें ही चला जाता है। मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं देवी की पूजा नहीं करूंगा तो देवी मुझ में घुस जाएगी। चलते ऐसे बहुत सारे एक कर्म कांड है। और इसीलिए महाप्रभु कहे ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषयेर भांड, ये सिर्फ विषय जीवन हमें प्रदान करता है। ज्ञान कर्म ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये सिर्फ मिश्र भक्ति या भगवान से दूर लेकर जाना ही उसमें है। ये करेंगे तो ये मिलेगा। अच्छी लड़की चाहिए तो दुर्गा की पूजा करो, शक्ति चाहिए या अधिकार जमाना है तो सूर्य की उपासना करो, वही चलते रहता है। ये चाहिए तो ये करो। देखिए शनिवार के दिन महालक्ष्मी मंदिर के पास जो शनि मंदिर है कितनी भीड़ रहती है। शुक्रवार को लक्ष्मी के पास धनम देही धनम देही धनम देही। जैसे मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत होता है, किस लिए? धनम देही पुत्रम देही आरोग्यम देही संपदा देही 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 देही, वही चलता है। अहम जीवन पर्यंतम जो भी मंत्र वगैरह होते हैं, कभी कभी जो ब्राह्मण लोग कहते हैं स्थैर्य आयु शक्ति ऐश्वर्य आरोग्य सारा उसमें ही चले रहता है, क्योंकि करते इसीलिए कि उनको लगता है यही करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर रामानुजाचार्य अपनी पत्नी को सिद्धांत सिखा रहे कि सिर्फ जन्म और सिर्फ उनके जाति से उनकी आपने शुद्ध भक्ति नहीं समझ पाई। फिर कांचीपूर्ण को भी चिंता भी बढ़ने लगी है, बार 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 मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है दीक्षा देने के लिए। तो कांचीपूर्ण जब मंदिर गए तो मंदिर जाने के बाद उन्होंने भगवान से एक अपील की कि भगवान अभी बहुत हो गया कांचीपुरम में, एक तो मैं सिंपल चुपचाप छोटी सी सेवा कर रहा था पंखे की, आपसे बात कर रहा था, अभी पूरे संसार को पता हो गया, आई मेरी ख्याति यहाँ पर बढ़ रही, इसीलिए मुझे कांचीपुरम में रहना मेरे लिए योग्य नहीं है। कांचीपुरम में मेरे लिए रहना योग्य नहीं है। हम रहते तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाते, भगवान हमसे बात करते हैं, आइए हमसे बात कीजिए। मगर यहाँ पर वो समझ रहे कि मुझे रहना नहीं है यहाँ पर। जैसे ईश्वरपुरी के गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन से ओडिशा वो गए थे चंदन लाने के लिए, मलय पर्वत पर मलयस्यैव चंदनम, चंदन लाने के लिए भगवान के आदेश से गए। जब वो पहुंचे रेमुना, बालेश्वर के पास रेमुना, जहां पर गोपीनाथ के विग्रह थे, और गोपीनाथ मंदिर में सायंकाल में संध्या भोग के उपरांत उन्होंने सिर्फ सुना यहाँ की खीर बहुत सुंदर होती है। तो भोग लगते वक्त उन्होंने सोचा थोड़ी खीर मुझे मिल जाती तो मैं खाने के लिए, स्वयं के लिए नहीं, छुपा कर खीर चोरी उन्होंने खुद के लिए या खीर चोरी स्वयं के लिए नहीं, अगर थोड़ी खीर मुझे मिल जाती तो मैं ऐसी ही स्वादिष्ट खीर मेरे गोपाल के लिए मैं वृंदावन में बना सकता हूं। ये मन में विचार आया, मगर तुरंत उन्होंने कहा मैं कितना पापी अपराधी हूं, भगवान को भोग लग रहा है और मैं खाने का सोच रहा हूं, पापी निकल जाओ यहां से। स्वयं को ही उन्होंने थोड़ा धिक्कार कर दिया और फटकार कर वो स्वयं को निकल गए और दूर जाकर रात्रि में सो गए। मगर भगवान तो अंतर्यामी है, सबको पता है कि भगवान को सब पता है किसके हृदय में क्या चल रहा है, कौन किसके लिए खीर मांग रहा है। तो फिर भगवान ने एक छोटा मटका उनके लिए छुपा के रखा पर्दे के बाजू में, और मध्य रात्रि में पुजारी को कहा उठो जाओ ऑल्टर के अंदर, वहां पर मैंने एक मटका खीर का छुपा के रखा है, वो दो माधवेंद्रपुरी को। मुझे कैसे पता चलेगा? बोले गांव में ही है, जोर जोर से पुकारो माधवेंद्रपुरी, वो जग जाएंगे। तो फिर उनको लगा सपना है, फिर भी उठे, स्नान किया, अल्टर के अंदर गए, पर्दे के पीछे देखा तो मटका रखा था खीर का। गए, जोर जोर से चिल्लाते गए माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी। कहा? बोले क्या हुआ? मैं ही हूं। बोले भगवान ने, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चोरी करके रखा है, इसलिए भगवान का नाम हुआ खीर चोर गोपीनाथ, तो आपके लिए रखी है। तो उन्होंने अभी सोचा अभी ये रात्रि का समय है, ये पुजारी जाकर बताएगा सबको कि भगवान ने इनके लिए खीर छुपा के रखी है, इससे अच्छा मैं रातों रात यहाँ से निकल जाता हूँ।
और वो पहुंचे जगन्नाथपुरी, मगर वो पहुंचने के पहले उनकी खबर वहां पर पहुंच गई थी कि इनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुरा के रखी थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये प्रशंसा या प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने वरदराज भगवान को कहा आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं तिरुपति बालाजी जाकर बालाजी स्वरूप आपका जो विग्रह है वहां पर मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने अनुमति दे दी, और जब अनुमति दी भगवान की तो भगवान का आशीर्वाद लेकर वो वहां से निकले। कहां से? कांचीपुरम से अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुमला बालाजी की सेवा करने के लिए बालाजी पहुंचे। बालाजी का सुंदर रूप उन्होंने वहां पर दर्शन किया, और अभी बालाजी के पंखा और बालाजी की सेवा में वो लग गए। जब बालाजी की सेवा चली रही थी, अभी एकदम शांति थी, मगर यहाँ पर रामानुज दुखी थे कि अभी सब गए, अभी कोई है ही नहीं मेरे पास मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, मैं कितना पतित और कितना मैं पापी बनते जा रहा हूं, दिन ब दिन सब मुझे छोड़कर जा रहे, मैं कितना पापी हूं। तो फिर भगवान को रहा नहीं गया, और फिर वरदराज जी ने 6 महीने के बाद, 6 महीने बीत चुके थे जब कांचीपुरम बालाजी की सेवा में लगे थे, और 6 महीने के बाद कांचीपुरम के स्वप्न में वरदराज आए और कहने लगे, अरे तुम मुझे छोड़कर यहाँ आए हो बालाजी की सेवा करने, मगर वहां पर गर्मी के कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है वहां पर, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हीट हियर इन कांचीपुरम, मैं हीट के कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और जल्द से आ जाओ, आपके पंखे की सेवा जो थी वो वापस जारी रखो, पंखे की सेवा आप जारी रखो और आ जाओ जल्दी से वापस। और फिर आदेश मिलते ही वो वापस आ गए। देखिए 6 महीना बालाजी में थे कांचीपुरम, और बालाजी के पास भी वरदराज ने कहा भी वापस आ जाओ, गर्मी का सीजन अप्रैल में चालू हो गई, गर्मी हो रही, मुझे पंखे की सेवा भी आके प्रारंभ करो। देख कभी कभी हम कहते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है भगवान का दर्शन करके, चलो गए गए, नहीं तो गए, हर रोज आने वाले, एक दिन नहीं गए तो गए, नहीं तो क्या फर्क पड़ना रहा, या संडे के दिन नहीं गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। मगर हमसे ज्यादा आतुरता से भगवान हमारी राह देखते, भगवान वेट करते हमारे लिए कि भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा। जैसे सूरदास जी कहे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरे, अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरे, अखिया प्यासी रे। अभी सूरदास अंधे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, वो अंधे जाकर दर्शन करते। तो एक व्यक्ति ने पूछा, अरे आपको तो दिखता नहीं, क्यों इधर भीड़ में आते भगवान को दर्शन करने, दिखता तो है नहीं, आते क्यों है यहाँ पर मरने। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैं भगवान को नहीं देख सकता, मगर भगवान तो मुझे देखते हैं हर रोज, वो महत्वपूर्ण है। हम भगवान को देखे या न देखे, उससे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान हमें देखे, और वो होती है शक्ति, हमें उसका ज्ञात हो या न हो। देखिए भौतिक संसार का उदाहरण है महाभारत का, जब गांधारी को पता चला शादी के पहले, हम तो कहते हैं ऐसे अंधे के साथ में शादी नहीं करूंगी, मगर परिवार जनों के आदेश से जब तय हुआ कि गांधारी का विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ होने वाला है, तो गांधारी ने तुरंत निर्णय किया कि मेरी आंखें लेकर मैं आंखों के साथ यदि मेरे ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति को एक कठिनता महसूस न हो, उसको ये न लगे कि मैं अंधा हूं, मेरी पत्नी देख सकती है, इसीलिए बेस्ट है कि मैं भी अंधी बन जाऊं। और शादी के पहले ही उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, जो उसने कभी खोली नहीं। और जब खोली, ये पतिव्रता स्त्री, जब दुर्योधन युद्ध करने के लिए जाने वाला था, उसको पता हुआ मां को कि इसकी शक्ति अभी क्षीण होने लगी है, तब दुर्योधन को उन्होंने कहा कि तुम विवस्त्र होकर आ जाओ, पूरे कपड़े निकालकर विवस्त्र नग्न अवस्था में तुम आ जाओ, जब मैं पट्टी खोलूंगी और मेरी पहली आंख आपके ऊपर होगी तो मेरी पतिव्रता शक्ति मैं आपको दूंगी, तो आपका शरीर लोहे जैसे हो जाएगा, कोई उसको फिर मार नहीं सकता।
और योजना हुई तो उन्होंने कहा ठीक है रात में आता हूं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, कृष्ण बहुत चालू है, हमसे चालू बहुत कृष्ण है, और सभी में एक्सपर्ट है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, चोरी करने में, सब कुछ करने में, छलम छलयताम अस्मि, छल करने में भी जो छली है, छलिया, वो भी मैं हूं, भगवान कहे। छलम छलयतास अस्मि, भगवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन को, छल करने वालों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। तो फिर दुर्योधन रात्रि में निकला विवस्त्र होकर, तो भगवान आए बाहर, सब लोग सो रहे थे। बोले कुछ शर्म कर, इतना बड़ा हो गया नंगा होके जा रहा है। बोले मेरे माँ के पास जाऊं। बोले माँ है मगर वो बचपन थोड़ी है अभी इतना बड़ा हो गया, राजा है, कम से कम अपने प्राइवेट पार्ट को तो ढक लो। तो ने कुछ पत्ते वगैरह अपने जंगाओं पर, अपने गुप्त अंगों पर उसने ढक दिए, और वो अभी माँ के पास आया और कहा माता मैं आ गया हूं। और जैसे ही पट्टी खोली, देखा तो प्रसन्न तो हो गई मगर दुखी भी हो गई कि उसने वहां पर जंगाओं के ऊपर वस्त्र या पत्ते लगा कर आया था। तो फिर माँ ने कहा दुर्भाग्य, आपका पूरा शरीर लोहे जैसा हो जाएगा मगर जहां पर आपने ढका है वो शक्तिहीन रहेगा। और इसीलिए जब गदा युद्ध प्रारंभ हुआ दुर्योधन और भीम का, तो भीम हारने लगे शक्ति, क्योंकि नियम है कमर के नीचे मारना नहीं होता है गदा युद्ध में। नियम है गदा युद्ध में कमर के नीचे कभी भी गदा प्रहार नहीं होता। फिर भगवान ने कहा, भगवान ने उस समय भी छल किया और कहा यहां मारो। तो फिर बलराम जी को गुस्सा आ गया वहां देखकर कि कृष्ण ऐसे कैसे नियम तोड़ सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन के गदा के गुरु, गदा सिखाने वाले गुरु बलराम जी थे। और गुस्से से बलराम जी निकल गए, बोले कृष्ण हमेशा ही ऐसे ये नाटक करते रहते हैं, सब नियम को तोड़ते रहता है। इसलिए बहुत क्रोधित होकर गए थे, इसलिए युद्ध में भी उन्होंने भाग नहीं लिया। इसी कारण था कि उनको पता था कि कृष्ण हमेशा नियम तोड़ने वाला ही है, कभी नियम से काम नहीं करता। इसीलिए हमें संभाल कर रहना चाहिए, हम कितना भी पालन करें, भगवान सभी नियमों को तोड़ने वाले ही है। भगवान हमें कभी भी अच्छे से चकमा दे सकते हैं, जैसे दुर्योधन को उन्होंने दिया। तो यहां पर वो वापस आने के लिए तैयार हो गए और वापस आए। वापस आने के बाद दूसरे दिन जब रामानुजाचार्य ने सुना कि कांचीपुरण आए हैं, कांचीपुरण आए हैं, ये बात सुनते इतनी प्रसन्नता हो गई, तुरंत भागते भागते आश्रम के पास गए, उनको प्रणाम किया, आलिंगन किया और आनंद से उनके साथ वार्तालाप करने लगे। और उन्होंने कहा जब से आप गए हैं यहां से मैं अभी अकेला हो चुका था, कोई नहीं यहाँ पर, कोई मुझे मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है, और आप तो बार बार मुझे दीक्षा देने के लिए मना कर रहे, अभी भी सोचिए मुझे आश्रय दे दीजिए। अभी 6 महीने बाद आए हैं, तो कृपा अगर हो सकती है तो कृपा निश्चित मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। फिर भी उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। बोले ठीक है दीक्षा नहीं दे रहे, ठीक है, मगर मैं जब अकेला रहकर घर में कुछ अध्ययन कर रहा था तो कई सारे प्रश्न मुझे उसमें उत्तर उसके नहीं मिले। एक तो आप मुझे दीक्षा देकर उसके उत्तर बताओ, या आप अपने भगवान के पास जाकर उसके उत्तर पूछो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं भगवान को पूछ सकता हूं, मैं नहीं दीक्षा दे सकता। तो भगवान को, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। अभी देखिए प्रश्न पूछे नहीं है, प्रश्न पूछने के पहले ही कांचीपुरण ने कहा मैं जिज्ञासा करता हूं। और फिर दूसरे दिन जब अपनी सेवा करने के लिए कांचीपुरण वरदराज के पास पहुंचे और वरदराज को विनती की कि रामानुजाचार्य के प्रश्न हैं, कहीं उसके शंकाएं हैं, उसका आप उत्तर बताइए। बिना प्रश्न के भगवान उत्तर दे सकते कि नहीं दे सकते? क्यों दे सकते? प्रश्न पूछा नहीं तो कैसे दे सकते? भगवान अंतर्यामी, इतना डर क्यों रहे? भगवान को सब पता है। हमारे हृदय के अंदर प्रश्न बनने के पहले ही भगवान को पता है कि ये बंदा क्या सोचने वाला है, इसकी क्या सोच है। जैसे भौतिक जगत में कहा जाता है ना, सोच नहीं शौचालय बन गया हमारा भी। इतनी गंदी सोच हो गई कि वो सोच ही शौचालय हो चुका है। तो यहाँ पर जब कांचीपुरण
पहुंचे भगवान के पास तो भगवान स्वयं उनके उत्तर दिए, और फिर उत्तर देने के बाद कांचीपुर्ण वो उत्तर या वो संदेश लेकर रामानुज को बताने के लिए आए। और वही ये जो 3 श्लोक है ये स्वयं वरदराज द्वारा उद्धृत या श्री वरदराज उवाच ये श्लोक है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अहम एव परम ब्रह्म जगत कारण कारणम क्षेत्रज्ञेश्वरोर्भेदः सिद्ध एव महातले मोक्षोऽप्यायो न्यास एव ज्ञानाना मुक्तिना मुक्तिम इच्छिताम् मद्भक्तानां ज्ञानम् चनन्तिम् अस्मिरितिरिष्यते देहावसने भक्तानां ददामि परमां पदम् पूर्णयश्चर्यं महात्मानं समाश्रय गुणाश्रयम्। तो ये स्वयं रामानुजाचार्य के लिए वरदराज जी के वाक्य है। इति रामानुजाचार्य मयोक्तम वाद सत्वरम, ऐसा संदेश आप जाकर रामानुज को बताओ, ये मेरे वाक्य है। वरदराज जो सभी को वरदान देने वालों में श्रेष्ठ है। पहला, अहम एव परब्रह्म जगत कारण कारणम, मैं अहम एव, मैं परब्रह्म हूं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहे परब्रह्म परम धामम पवित्रम पुरुषम भवाम, मैं ही परम भोक्ता, परम नियंता, परम शक्तिशाली हूं। और मैं सर्व कारण कारणम, ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण मैं हूं। और मैं सभी जो सृष्टि है उसका पालन करता, उसका रचयिता और उसका संहार करता भी हूं। और मैं स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुआ हूं। सिद्ध एव महामते, मैं स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुआ हूं। नंबर 1 संदेश। नंबर 2 कि मैं और जीव ये अलग अलग है। मैं और जीव मतलब जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग है। ये ज्ञान समझ लो रामानुजा। जैसे मायावादी क्या कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक है, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, ये भी नारायण, ये भी नारायण, सभी नारायण, ये भी नारायण। दंड ग्रहण मात्रे न नर नारायणो भवेत। मगर वरदराज स्वयं कह रहे कि मैं और जीव ये दोनों अलग अलग है। और इसीलिए रामानुजाचार्य के सिद्धांतों को विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। भले ही समानता है, क्वालिटी वाइज समानता है, मगर क्वांटिटी वाइज समानता नहीं है। क्वालिटी में हम थोड़े बहुत सुंदर होंगे, भगवान जैसे दिख रहे, हमारे में भगवान के गुण हैं, मगर गुण है मगर कैसे, भगवान के समान नहीं है। अगर हम 1 लीटर पानी है तो भगवान समुद्र के समान है। समुद्र का पानी गिन सकते हैं क्या? कौन बुद्धिमान है जो समुद्र का पानी गिनने के लिए जा सकता है? पांडुबी से नीचे, क्या कहते हो नीचे जाकर पानी में? सबमरीन, सबमरीन जाकर पानी गिरना है इनको। सबमरीन, समुद्र के अंदर कोई नहीं गिन सकता पानी। भगवान अनंत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। उसी प्रकार भगवान की शक्ति भी अनंत है। तो मैं और जीव अलग अलग है। नंबर 3, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, और वो भी सिर्फ शुद्ध भक्ति के लिए। हे रामानुज तुम जान लो, सिर्फ शुद्ध भक्ति के द्वारा ही
मेरे चरणों के आश्रय आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं कल कह रहा था कि कभी कभी कठिन हो जाता है अंग्रेजी में पढ़ना, मराठी में बोलना और हिंदी में कथा करना। तो शब्द कभी कभी तुरंत दुर्बुद्धि के कारण वो पकड़ना कठिन हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे कि हे रामानुज को बता रहे कि सिर्फ मेरे शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मेरे चरणों का आश्रय आप प्राप्त कर सकते हो। Surrendering to the lotus feet of the Supreme Lord is the only true path for those who desire liberation. जिनको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है वही उनकी एक ही मार्ग है कि वो क्या करे, मेरे चरणों का आश्रय ले। जो आश्रय लेने से ही, भगवत आश्रय से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। नंबर 4, devotees will certainly be liberated even if by chance they fail to remember me at the time of death. मैंने तो कह दिया है भगवत गीता में अंतः काले च मामेव, मगर कुछ कारणवश वो भक्त अंततो गत्वा मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर सकता, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको लेकर जाता हूं। वरदराज कह रहे मेरी जिम्मेदारी है, मगर उसके लिए क्या चाहिए कि प्रामाणिकता से उसने पूरा जीवन भक्ति की होनी चाहिए। अगर उसने भक्ति की है प्रामाणिकता से और अंततः गत्वा एक्सीडेंट के कारण या कोमा में चले गए या जो भी हो गया और भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तो स्वयं भगवान आके हमें ले जाते हैं। भगवान कह रहे, देखिए स्वयं वरदराज जी कहे डरो नहीं, मैं खुद आके, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसने प्रामाणिकता से भक्ति की है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको लेके जाने के लिए आता हूं। नंबर 5, as soon as my devotees give up their present bodies, I bring them to my supreme abode. भगवान कह रहे 6ठा वाक्य कि जब मेरे भक्त शरीर त्याग कर देते हैं तो स्वयं मैं जाकर उनको मेरे धाम वापस लेकर आता हूं। माय अबोर्ड मतलब मेरा धाम, जिस धाम में जाने के बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जाना है बस, वापस नहीं आना है। यहां पर आना जाना चलता रहेगा, कोई अपना नहीं है, वहां भगवान ही अपने हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे धाम, वहां जाने के बाद वापस आना नहीं है, जहां पर सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की शीतलता की आवश्यकता है, न आपके इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, इसलिए भगवान का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश है भगवान, स्वयं प्रकाशित। तो भगवान कह रहे मैं स्वयं जाकर उसको मेरे धाम वापस लेकर आता हूं। नंबर 6, You should immediately take shelter of Mahatma Mahapurna, the reservoir of good qualities. These are my instructions for Ramanuja. और रामानुज को क्या करना चाहिए? तुरंत महापूर्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और महापूर्ण के चरणों का आश्रय लेकर उनसे दीक्षा लेकर उनका शिष्य बनना चाहिए। ये मेरा आदेश किसके लिए है? रामानुजाचार्य के लिए है। और ये जब सुना रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न हो गए, कूदने लगे, नाचने लगे प्रसन्नता के कारण। देखिए भगवान, उन्होंने प्रश्न पूछा ही नहीं था, प्रश्न पूछा नहीं था, फिर भी सारे उत्तर आए। और आध्यात्मिक जो फिलोसॉफिकल या वैदिक प्रश्नों के साथ साथ भगवान ने उनका मार्ग भी क्लियर कर दिया कि वो किससे दीक्षा लेना है। भगवान स्वयं कह रहे कि जाओ महापूर्ण से आप दीक्षा ले लो। उनका अभी सारे प्रश्न हल हो चुके हैं और वो प्रसन्नता से तुरंत महापूर्ण को मिलने की लालसा या मिलने की इच्छा से वो श्रीरंगम जाने की तैयारी कर ही रहे हैं। अभी श्रीरंगम में क्या हो रहा है, क्योंकि हम दोनों साइड देख रहे हैं, श्रीरंगम और कांचीपुरम, दोनों जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जैसे कहते हैं ना, दोनों स्थानों में एक साथ लीलाएं या घटनाएं हो रही है। अभी देखिए भगवान योजना कैसे बनाते हैं। हमें अपनी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे हर बार कहता हूं सभी भक्तों को, हमें क्या अच्छा लगता है
ये भगवान से मत मांगो। भगवान से सिर्फ इतना ही कहो, भगवान मुझे जो आवश्यक है आप मुझे दे दो, बस भगवान सब दे देंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो मांगने जाएंगे या हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे संसार में तो मार खाएंगे, माया का भी और लोगों का भी, माया का मार, और फिर हम रोते बैठेंगे। इसीलिए बेस्ट है कि भगवान को कहे, भगवान जो मुझे अच्छा है आप मुझे दीजिए। नहीं तो फिर अगर हमें जो अच्छा लगता है उसको पाने के लिए फिर रोते रहेंगे, फिर रोने के अलावा फिर कुछ दूसरा पर्याय नहीं है। तो फिर भगवान की योजना देखिए, यहां पर वरदराज ने आदेश दिया कि जाओ और महापूर्ण से दीक्षा लो। बहुत सारे आदेश दिए कि मैं ही ब्रह्मन हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, और फिर मैं ही सब जीवों से अभिन्न हूं, भिन्न हूं, जीव और परमात्मा अभिन्न है। आप मुक्ति के लिए मेरे चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है। ऐसे आदेश देते देते उन्होंने ये भी कहा कि महापूर्ण से दीक्षा लो। अभी ये इनकी तैयारी कर रही है महापूर्ण के पास जाने के लिए। अभी श्रीरंगम में क्या हो रहा है? श्रीरंगम में जब से यमुनाचार्य आलबंदार यमुनाचार्य जब से उन्होंने देह त्याग किया है, तब से वहां पर ऐसा सॉलिड प्रचारक वहां पर रहा नहीं, जो सारे तर्क वितर्कों को, वैदिक शास्त्रों के सूत्रों को निर्भयता से और अच्छी तरह से शिष्यों को समझा के या समझा सके, लीडर वहां पर नहीं बचा। हालांकि जो यमुनाचार्य के शिष्य थे तिरुवरांग, इनको उन्होंने प्रमुख बनाया था, मगर तिरुवरांग ही सोच रहे कि जैसे मेरे गुरु महाराज सबको समझाकर कहते थे, या वो जिस प्रकार टीका टिप्पणी कथा करते थे, वैसे मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझमें वो योग्यता नहीं है गुरु महाराज जैसे प्रचार करने की। बिना डरे जो प्रचार करते थे, सॉलिडली प्रीचिंग, वो प्रीचिंग मैं नहीं कर पा रहा हूं। भले ही मुझे प्रमुख बनाया गया है, मैं भक्तों को इकट्ठा रखने का प्रयास कर रहा हूं, मगर वो शक्ति मुझमें संचारित नहीं है। और उस समय सारे भक्त, गृहस्थ हो या आश्रम के निवासी हो, सारे एक साथ ही रहते थे। और सिर्फ गृहस्थ पुरुष, माताएं ने, पुरुष और ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम के कैंपस में, और माताओं के लिए कैंपस के बाहर थोड़ा दूर, जैसे कैंपस है और नरसिंह विड़ी घरकुल है, ऐसे दूर थोड़ा स्त्रियों को उनकी पवित्रता या सुरक्षा हेतु उनको अलग रखा जाता था। तो प्राय 1 साल बीत चुका। अभी यमुनाचार्य के देह त्याग करने के बाद पहला तिरोभाव महोत्सव आयोजित करने की तैयारियां होने लगी। पहला तिरोभाव, और सारे भक्त एकत्रित आ गए और सारे भक्तों को तिरुवरंग कहने लगे। प्राय 1 वर्ष बीत चुका है। हम हमारे गुरु महाराज आलबंदार यमुनाचार्य नारायण के वैकुंठ धाम में प्रवेश करके 1 वर्ष होने के लिए आया, मगर जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से वे प्रचार करते थे, वे हमें मार्गदर्शन करते थे, वे हमें शास्त्रों से प्रामाणिक सिद्धांत हमें बताते थे, वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरे में उतनी शक्ति, उतनी योग्यता, उतना सामर्थ्य नहीं है जैसे मैं गुरु महाराज के समान मैं आपको मार्गदर्शन करूं। तो मैं सोच रहा था, कौन बता रहे? तिरुवरंग। मैं सोच रहा हूं कि मुझे लग रहा है जिस व्यक्ति के लिए, जिस महान वैष्णव रामानुज के लिए मेरे गुरु महाराज ने देह त्याग करने के पहले उनकी याद की थी, रामानुज, मुझे लग रहा है वो इस श्री संप्रदाय की जो सिद्धांत है वो सॉलिडिफाई प्रचार कर सकते हैं और श्री संप्रदाय की जिम्मेदारी आगे वे बढ़ा सकते हैं। और आप सभी को याद ही होगा, वो कह रहे, आप सभी को याद ही होगा कि किस प्रकार वे आए। हमारे गुरु महाराज जब देह त्याग किए, 3 उंगलियां बंद थी, उन्होंने 3 संकल्प किए
और तीनों संकल्प होने के बाद तीनों उंगलियां खुल गई, इसका मतलब वो हमारे उत्तराधिकारी ही होने चाहिए, हमारे आचार्य वही होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उनको वापस हमें श्रीरंगम लाकर, श्रीरंगम जो दक्षिण भारत में स्थान है, रंगनाथ जी का स्थान या रंगनाथ का मंदिर, ये श्री संप्रदाय का हेड क्वार्टर है, हेडक्वार्टर्स ऑफ श्री संप्रदाय, हेड ऑफिस। जैसे इस्कॉन का हेडक्वार्टर श्रीधाम मायापुर है, तो उसी प्रकार श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर जो श्रीरंगम है, वहां पर उनको वापस बुलाना चाहिए और उनको ये सारी जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, उन्होंने पूछा सभी को, तो सब कहने लगे हाँ सही है, सही है, ऐसी होना चाहिए, बराबर है, हमारे गुरु महाराज की यही इच्छा थी, इसीलिए महापूर्ण को गुरु महाराज ने भेजा था, जाओ कांचीपुरम जाओ और रामानुज को लेकर आओ। मगर दुर्भाग्य कि कांचीपुरम से वो आए तब तक हमारे गुरु महाराज श्रीरंगम में देह त्याग किए थे। फिर भी संकेत तो मिला, उनके संकल्प से हमें संकेत तो मिला है कि वही हमारे आचार्य हो सकते हैं। और फिर ये तिरुवरांगने बताने के बाद सभी ने एक मत से इसको स्वीकार किया, यूनानिमस जिसको कहते हैं, एक मत। किसी ने कंप्लेंट या किसी ने अपोजिशन नहीं किया, सभी तुरंत उनको विश्वास के साथ कहने लगे हाँ ये होना चाहिए। तो फिर तिरुवरंगने, जैसे उनके गुरु महाराज यमुनाचार्य ने महापूर्ण को सेवा दी थी, तुम जाओ और रामानुज को कांचीपुरम से रंगनाथ लेकर आओ। अभी तिरुवरांगने महापूर्ण को सेवा दी, आप ही है जो उनको यहां लेकर आ सकते हैं। मगर ध्यान रखना कि हम किस लिए उनको बुला रहे हैं, ये बात उनको पता न चले, नहीं तो नहीं आएंगे। उनको अगर आचार्य बना रहे या उनको हम श्री संप्रदाय की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे, तो आने की संभावना कम हो सकती है। इसीलिए बिना बताए उनको आपको लेकर आना है। वो तुरंत तो आएंगे नहीं, चाहे तो भले ही आप 1 वर्ष वहां पर रहो, आप 1 साल रहो, आपके पत्नी को भी लेके जाओ, आप 1 साल वहां रहो, मगर उनको पक्का लेकर आने की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए कितना समय दिया है, 1 साल का। और महापूर्ण अपनी पत्नी को लेकर अभी कांचीपुरम शिफ्ट हो गए। किसके लिए? तिरुवरांग के आदेश का पालन करने के लिए और रामानुज को श्रीरंगम वापस बुलाने के लिए। देखिए भगवान की योजना कैसे चल रही है। इधर वरदराज की योजना, यहाँ रंगनाथ की योजना। वरदराज ने कहा रामानुज को कि तुम महापूर्ण से दीक्षा ले लो, और यहाँ तिरुवरांग ने कहा महापूर्ण तुम जाकर उसको लेकर आओ। तिरुवरांग ये भी रंगनाथ जी का ही नाम है। तिरु मतलब सुंदर, तिरु मतलब सुंदर तमिल भाषा में, और चलो मतलब भी सुंदर कन्नड़ भाषा में। जैसे रामानुजाचार्य मेलकोटे में रहे, वहां पर 12 वर्षों से अधिक वो रहे, तपस्या किया मेलकोटे में, मैसूर के पास। वहां पर मेलकोटे जो स्थान है, वहां पर चलो नारायण स्वामी है। चलो नारायण मतलब सुंदर, और तिरु मतलब भी सुंदर। तो अभी तिरुवरांग के आदेश से महापूर्ण अपने पत्नी को लेकर निकले हैं श्रीरंगम से कांचीपुरम के लिए। चौथे दिन, 3 दिन लगातार चलने के बाद चौथे दिन वो एक स्थान, एक गांव, कांचीपुरम में ही एक स्थान, जैसे होता है ना अलग अलग छोटे छोटे एरिया होते, कांचीपुरम तो बहुत बड़ा है। तो कांचीपुरम में एक स्थान पर आए, या छोटे से गांव में, जिसका नाम है मधुरांतकम नाम का स्थान है। मधुरांतकम, ये मधुरांतकम स्थान, वहां पर वो जो कुआं है मधुरांतकम, जिस कुएं से रामानुजाचार्य को सेवा दी थी, हर रोज 1 मटका पानी लाना है। किसने दी थी सेवा? कांचीपूर्ण ने दी थी कि आप क्या करो, नारायण के लिए हर रोज 1 मटका पानी लेकर आओ। तो ये जो स्थान है, वहां पर मंदिर के, एक विष्णु मंदिर के सामने ये कुआं है, और इस कुएं से पानी लेकर वो वरदराज की सेवा के लिए जाते थे। और इस कुएं के पास, मधुरांतकम स्थान के पास, जब रामानुज ने महापूर्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए।
और जैसे ही देखा उनको प्रणाम किया, दोनों ने आलिंगन किया और आलिंगन करने के बाद दोनों के आनंद की सीमा ना रही। देखिए भक्तों को मिलने के बाद कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए, और यही वैष्णव सिद्धांत है। और भक्तों को देखकर प्रसन्न न होना वैष्णव अपराध, भक्तों को देखकर प्रणाम न करना, भक्तों को देखकर खड़े न रहना, ये अपराध है। भक्तों को देखकर प्रसन्न, अरे आ गया, चलो यहां से, किरकिर करेगा, अभी कुछ ना कुछ बताएगा, झाड़ू लगाने के लिए कहा गया या बर्तन घिसने, चलो यहां से निकल जाते। यह अपराध है वैष्णव को देखकर प्रसन्न न होना, या वैष्णव को देखकर प्रणाम न करना। एक बार कर लिया ना सुबह 5:30 बजे, अभी क्या जरूरत है प्रणाम करना, दिन भर वही करते रहे, क्या हो गया सुबह वांछा, तो दिन भर अभी अपराध करने के लिए हम फ्री। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना या प्रणाम के बल पर पाप करना। प्रणाम करना है ना कल सुबह, तो आज जितना पाप करना है कर सकते, कल वांछा कल्पतरुभ्य से कर लेंगे तो हो जाएगा बस। ऐसे कभी नहीं होता। भगवान के कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेशन से नहीं चलते कि हमने थोड़ा पाप किया, थोड़ा पुण्य किया तो दोनों माइनस माइनस 0 हो गया। नहीं, वो पूरा लिखा जाता है कि कितने पाप किए हैं, नंबर 1 2 3 108 1,08,000 1 करोड़, बने पूरी लिस्ट है। चित्रगुप्त गुप्त रूप से कंधे के ओट पर बैठकर हमारा वो चित्र बना रहे। हमको लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, मगर चित्रगुप्त हमारे कंधे के ऊपर ही है, कोई नहीं देख रहा है हम क्या कर रहे। चलो चलो दीवारें बंद है, दरवाजे बंद कर दिए, लाइट ऑफ कर दिए, अभी हम कुछ भी पाप कार्य करने के लिए तैयार है। यहाँ बैठ के चित्रगुप्त सारा पेंटिंग कर रहे, इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। गुप्त रीति से, कॉन्फिडेंशियली वो अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे। और फिर यमराज उनको पूछते हैं, चित्रगुप्त कौन सो रहा था प्रवचन में, बताओ, कौन सेवा छोड़कर भाग रहा था, बताओ। तो फिर चित्रगुप्त अपना रिकॉर्ड पूरा दे देते हैं यमराज को, फिर उसके अनुसार उनको दंडित किया जाता है। तो यहां पर जब वो आए तो इतने प्रसन्न हो गए दोनों, तो रामानुज भगवान को धन्यवाद देने लगे। भगवान आप कितने दयालु है, कितनी नारायण की योजना है। वही नारायण ने मुझे आदेश दिया कि आपसे विधिवत दीक्षा लेने के लिए, और वही उन्हीं नारायण ने आपको मेरे पास यहां तक भेज दिया। कितने दयालु है नारायण। अभी उनको ये नहीं पता कि महापूर्ण किस विषय से आए हैं, महापूर्ण का उद्देश्य क्या है, फिर भी इनको लग रहा है कि मुझे उद्धार करने आए। और उनको भी उद्धार मतलब उनको गलत इच्छा तो नहीं थी, उनको सिर्फ आचार्य ही बनाना था, इसी इच्छा से आए थे। और फिर दोनों में वार्तालाप हुआ, और फिर रामानुज ने इच्छा उनकी बताई कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, फिर भी तैयार हो गए। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। सबको लगता है मैं गुरु बनूं कितना अच्छा होगा, मेरे सैकड़ों फॉलोअर होंगे, मुझे जो चाहिए वो ला के देंगे। उनके पाप भुगतने के लिए हमें तैयार होना है जब गुरु बनना है तब। पापाचार करने वाले सारे शिष्यों के कर्म को लेना पड़ता है। सिर्फ दक्षिणा तो मिलती है, हमको लगता है दक्षिणा अच्छा है, कितना है, गुरु बनो, दक्षिणा मिलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती है आने के लिए, एसी कमरे मिलते हैं। मगर उससे खतरनाक हमारे जैसे बद्ध जीवों ने जो पाप कार्य के, उनको भी सबसे पहले लेना होता है। गुरु बनना इतना आसान है। पहले खुद की भक्ति बचाओ, फिर दूसरों के कर्म भी लो। पहले हमारे कर्मों से हम गड्ढे में जाके गिरे हैं, और फिर दूसरों के पत्थर हम कंधे के ऊपर लेके जाएंगे तो कहां से ऊपर उठने वाले हैं। इसलिए सहज नहीं है इतना गुरु बनना, इसीलिए बहुत तपस्या और उनके लिए बहुत कठोर परिश्रम या आध्यात्मिक परिश्रम कह सकते हैं, सिर्फ साधारण परिश्रम नहीं, आध्यात्मिक तपस्या। तो फिर वो तैयार नहीं हो रहे थे, फिर भी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार उनको मनाने के बाद वो तैयार हो गए कि ठीक है, मैं आपको श्री वैष्णव पद्धति से मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो हम अभी चलते हैं वरदराज के सामने, मैं आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो तुरंत रामानुज कहे कि आप वरदराज के सामने दीक्षा क्यों देना चाहते हैं? क्या भरोसा इस जिंदगी का कि कुछ क्षणों में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? काल का भरोसा कुछ नहीं है। क्या आपको याद नहीं है, मैं मेरे गुरु यमुनाचार्य को मिलने के लिए वहां पर आया 4 दिन बाद, मगर कुछ ही क्षणों के पहले
उन्होंने देह त्याग किया था। तो क्यों समय व्यर्थ गंवाना है, काल का कोई भरोसा नहीं है। कालोस्मि भरतर्षभ। जो जवान है उनको नहीं लगता कि मृत्यु है, चल अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो शादी होनी है, अभी तो घर बनाना है, अभी तो बच्चे पैदा है, बहुत अभी लंबा है, अभी तो जवानी दीवानी है। बूढ़े लोगों को पूछो 70 के बाद हर क्षण लगता है कि मैं कभी भी चला जाऊंगा। जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के बड़े भ्राता श्री धर्मावतार प्रभु उनका देह त्याग हुआ 1 वर्ष पहले फरवरी महीने में, तब महाराज जी उनके दशक क्रिया विधि के लिए आरोड़े आए और आरोड़े में आने के बाद महाराज जी अपना अनुमोदन या अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो महाराज जी कहे ये अभी उनका देह त्याग किया उन्होंने, मगर पिछले 1 या 2 वर्षों से मैं महसूस कर रहा था, मुझे लग रहा था उनको आंखों में देखने के बाद, जब मैं निकल रहा था आरोड़े से या उनको आलिंगन करता था, उनको मिलता था, तो उनके आंखों में मैं पढ़ सकता था कि अप्पा मुझे कह रहे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है, ये हमारी आखिरी भेंट हो सकती है। उनके आंखों में पढ़ सकता था। पिछले 2-4 भेंटी में, मतलब 26 जनवरी में हुई भेंट अंतिम, फिर उसके बाद फरवरी में उन्होंने देह त्याग किया। महाराज जी कह रहे पिछले 2-4 भेंटी में मैं देख पा रहा था उनके आंखों में कि वो मुझे कहना चाहते थे, महाराज ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। इसलिए काल का कोई भी भरोसा नहीं है, इसीलिए समय बर्बाद न करे। घूमने फिरने, ऐश करने, एंजॉय करने समय वो बड़े लोगों के पास है, भक्तों के पास नहीं है। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ गंवाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। घूमने फिरने, ऐश करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, ये सब मूवी में होता है बस, अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होता। घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, फिरेंगे तो खाने के लिए देगा कौन? काम तो करना ही पड़ेगा, फुकड़ का तो नहीं देने वाला है कोई खा के। जैसे कहा जाता है कई सारे कीड़े जो विदेशों में या भारत में देखा जाता है, कई सारे कीड़े जो है वो कीड़े कष्ट नहीं करना चाहते, वो कीड़े सिर्फ आराम से अपना जीवन बताते हैं, घूम के फिर के जितना खाना, एंजॉय, जस्ट एंजॉय। और चींटी देखिए हर क्षण वो कष्ट करते रहती है। गर्मी में वो 4-6 महीने इतना कष्ट करेगी, इसीलिए बारिश में वो अनाज इकट्ठा करके रख सकती है। और जो कीड़े सिर्फ हवा में उड़कर एंजॉय करते, खाते पीते रहते, वो बारिश में भूख से मर जाते हैं। संसार में धन की कमी या अनाज की कमी नहीं है, लोगों को कष्ट करने की इच्छा नहीं है, काम करना नहीं है। और लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, क्या क्या करे। अभी बोलो शादी है किसी की, तुरंत लाख रुपए निकल जाएंगे, भगवान को देना। प्रभु जी महंगाई है कहां, 100 रुपए नित्य सेवा, 100 रुपए लीजिए। गहने कोई खरीद नहीं रहा, ऐसे नहीं है। जब सोना 35,000 रुपए 10 ग्राम था तभी भी सोना ले रहे थे। और 2 दिन पहले मुझे तीर्थराज प्रभु बता रहे थे 75,000 रुपए सोना है। फिर भी गुड़ी पाड़वा, जब पाड़वा हुआ, पाड़वा के दिन लोगों ने लाखों में खरीदी किया सोना, 75,000 होने के बावजूद। जब भगवान और भगवान की सेवा आती है तभी हमको महंगाई याद आती है। दुर्भाग्य है हमारा। हम भगवान को धन देकर भगवान के ऊपर उपकार नहीं करते, हम भगवान को धन देकर हमारे धन को पवित्र करते। जो पापाचारण के द्वारा, भले हम पाप नहीं कर रहे, मगर हमारा मालिक किस पाप करके पैसा ला रहा है किसको पता है। तो जो पाप का पैसा भगवान की सेवा में लगाते हैं तो पवित्र हो जाता है। इसीलिए समय बर्बाद न करे। जवानी है, थोड़ी बहुत अपना एंजॉयमेंट होता है, मगर वो भी आध्यात्मिक हो तो अच्छा है। यात्रा जाना सबको अच्छा लगता है, पिकनिक। गोवा जाने के बजाय मायापुर जाए, आनंद देखिए कितना है आनंद। जो गए थे उनको आनंद पूछे कैसा आनंद है, ऐसा आनंद कहीं नहीं है। पूरा वर्ल्ड एक जगह पर देखने मिल जाता है। पूरा वर्ल्ड, रशिया, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, जो खाना है वो एक स्थान पर मिल जाता है मायापुर में। है आध्यात्मिक तरीके से। जो भी हम कर रहे उसके बीच हमें कृष्ण को लेकर आएंगे तो पूरा वो वातावरण आध्यात्मिक बन जाएगा।
तो यही कह रहे कि काल का कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए आप तुरंत मुझे यही दीक्षा दीजिए। क्यों व्यर्थ गमाना इस समय यहां से वरदराज के सामने जाने के लिए? आप है वही तीर्थ स्थान है, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। आप जैसे महान शुद्ध भक्त जहां पर चलते हैं और रुकते, वही तीर्थ स्थली बन जाती है। तो वहां पर वो तैयार हो गए दीक्षा देने के लिए, और वहां पर उसी समय वो दीक्षा देने के लिए उन्होंने योजना बनाई। उसी कुएं के तट पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक नदी थी। नदी के तट के ऊपर एक बकुड़ी फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं, बकुल के वृक्ष। सोलापुर में तो कभी देखे नहीं मैंने, उसको पानी बहुत लगता है, वो पानी के स्थान में होता है। बेलगांव में बहुत चलता है बकुल, बहुत छोटा छोटा होते फूल, ब्राउन कलर ऐसे लकड़ी के कलर के, और बहुत सुगंध, एकदम छोटे 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 फूल होते हैं, बकुल। तो बकुल के वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा अनुष्ठान प्रारंभ किया, और वहीं पर अलग अलग समिधाओं को लेकर यज्ञ कुंड बनाया गया, और यज्ञ कुंड के अंदर शंख और चक्र, जो धातु के शंख और चक्र जो बनाए थे उसमें रखा गया अग्नि के कुंड में, और मंत्रोच्चारण द्वारा वो अग्नि प्रारंभ हुई, यज्ञ हुआ, और यज्ञ के उपरांत वो शंख और चक्र, एक हाथ में शंख एक हाथ में चक्र, आजकल फैशन के लिए जो निकालते ना टैटू, वो नहीं होता दीक्षा में। वो पूरा लोहा या चांदी जो भी धातु है तांबे का, उसको अग्नि में रखने के बाद वो तप कर लाल लाल हो जाता है, पूरा एकदम अग्नि के समान, तब उसको स्टैंप चिपकाया जाता है दीक्षा। ऐसे इस्कॉन में दीक्षा होगी तो आधे कमी हो जाएगी नंबर, अपने आप 25 75 कम हो जाए। कौन इतना शरीर को कष्ट देगा भाई, नहीं चाहिए दीक्षा, जाओ। तो फिर शंख और चक्र के द्वारा अंकित करके उनके शरीर पर उनको पहला अंकित किया, और फिर गायत्री उनके दाहिने कान में गायत्री मंत्र का उच्चारण महापूर्ण ने किया, और गायत्री मंत्र उच्चारण और ये शंख और चक्र के द्वारा अंकित उनको श्री संप्रदाय में वैष्णव दीक्षा उनको प्रदान की गई। और दीक्षा होने के बाद वो दोनों कांचीपुरम आए, महापूर्ण, उनकी पत्नी और रामानुजा, तीनों भी आए गांव में। गांव में आने के बाद रामानुज ने महापूर्ण को विनती की, निवेदन किया कि मेरी पत्नी रक्षकंबाल, उसको भी आप अपना शिष्य बना लीजिए, उसको भी आप दीक्षा दे दीजिए। तो रामानुजाचार्य के निवेदन से रक्षकंबाल को भी महापूर्ण ने दीक्षा दी। और दीक्षा के बाद अलग अलग जो लीलाएं या घटनाएं हुई घर में विशेष रूप से, और क्यों रामानुजाचार्य को सन्यास लेना पड़ा, अभी तक सन्यासी नहीं बने, वो सिर्फ दीक्षित भक्त बने आज। तो सन्यास क्यों लिए वो हम कल श्रवण करेंगे, प्रातः काल ठीक 8 बजे कि 7 बजे कि 7 से 9:30। फिर दर्शनार्थी और गुरु पूजा कब करेंगे? 8, थोड़ा जल्दी चालू कर सकते हैं, 7:45 बजे जल्दी दर्शनार्थी गुरु पूजा समाप्त करके थोड़ा जल्द से चालू करेंगे, जिससे 9:30 बजे तक हमें समय, रविवार का समय, और रामाचार्य की जीवनी में सबसे महत्वपूर्ण सन्यास उन्होंने क्यों लिया, इसका वर्णन हम सुनेंगे। और यदि बहुत सारी लीलाएं अभी बाकी है, ये बाकी की लीला प्रयास करेंगे हम अगले शनिवार को और रविवार को, नेक्स्ट सैटरडे संडे 20 और 21 तारीख को, 20 और 21 अगले वाला शनिवार और रविवार, या 19, 20, 21 तीनों। मैं 19 तारीख को सुबह प्रातः काल, सिद्धेश्वर अगर समय पर आती है तो फिर समय से क्लास प्रारंभ, हम प्रयास करेंगे 19, 20 और 21 3 दिन। 19 को एकादशी है, 19 को एकादशी, 20 को द्वादशी
और 21 तारीख जो बची हुई लीला रामानुजाचार्य की 3 दिन या 2 दिन हम उनको प्रयास करेंगे, तो 5 और 2 7 दिन की एक सप्ताह रामानुजाचार्य की कथा सीरीज हमारी पूर्ण हो सकती है। और फिर 21 तारीख के रात को फिर पाश्चिमात्य देशों के लिए फिर प्रस्थान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। एक महत्व